नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सियासी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कवर्धा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। होम थिएटर ब्लास्ट मामले को लेकर पुलिस ने दुल्हन के प्रेमी को फिलहाल हिरासत में लिया है। प्रेमी से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है और प्रेमी को ही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस आज इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा कर सकती है, ऐसी उम्मीद है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई है। पीड़ित के गांव जाकर मुलाकात भी उन्होंने की है। एसपी से घटनाक्रम को लेकर बातचीत भी उनकी तरफ से की गई है, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मास्टरमाइंड से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ ये भी उम्मीद कि जल्द से जल्द पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। ये बड़ी खबर कवर्धा से आपको बता रहे हैं। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। दुल्हन के प्रेमी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरी घटना का, और माना जा सकता है कि पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा हो। ये पूरी वारदात जिससे जुड़ी 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शादी की खुशियां किस तरह से मनाई जा रही थी, उसके बाद होम थिएटर ब्लास्ट का ये मामला सामने आया। दूल्हे की इसमें जान जा चुकी है। सब कुछ घर में तबाह हो चुका है। गांव के पास भी देखिए किस तरह से आसपास लोग गम में डूबे हुए थे। अस्पताल में भी हलचल जैसे ही बढ़ी, पुलिस भी यहां पर पहुंची और तफ्तीश में तब से ही जुटी हुई है। और आज पुलिस इस मामले को लेकर खुलासा कर सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि दुल्हन का प्रेमी इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था। उसकी तरफ से सब कुछ करवाया गया या किया गया। इस पूरे तथ्य को पुलिस आज सामने रख सकती है। तो पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा, जिसकी उम्मीद और जिसकी आशंका पहले से ही लगाई जा रही थी पुलिस की तरफ से कि प्रेमी ने ही हो सकता है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया हो। एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हो सकता है। फिलहाल इस घटना से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार मांग उठ रही थी कि एनआईए के जरिए इस पूरी घटना की जांच की जाए। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने इस पूरी जांच को लेकर सवाल खड़े किए थे। घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग उनकी तरफ से हुई थी। पीड़ित के गांव जाकर उन्होंने मुलाकात भी की थी और एसपी से घटनाक्रम को लेकर उन्होंने बातचीत भी की। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपी के खिलाफ होगी, ऐसी उम्मीदें पीड़ितों को भी है। तो होम थिएटर ब्लास्ट का ये मामला कवर्धा का, 6 तस्वीरें से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। और अपडेट ये है कि अब से कुछ ही देर बाद पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है, क्योंकि प्रेमी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उसी से पूछताछ चल रही है। कवर्धा की एक घटना जिसे लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मास्टरमाइंड से माना जा रहा है कि जल्द ही खुलासा भी हो सकता है। सहयोगी मनीष का हम रुख करेंगे क्योंकि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, ये आशंका कि जल्द से जल्द पुलिस ये खुलासा कर सकती है कि प्रेमी की तरफ से सब कुछ किया गया है या फिर नहीं, या कोई और एंगल हो सकता है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल अवंतिका, इस होम थिएटर ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट आया है, जिसमें पुलिस ने दुल्हन के जो प्रेमी है उसे हिरासत में कल से लेकर पूछताछ करी थी। और इसमें एक बड़ा इनपुट मिला है कि प्रेमी ही जो है इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड हो सकता है। इस बात की आशंका पुलिस को लगाई जा रही है, क्योंकि घटना के बाद से जो मोबाइल लोकेशन के आधार पर दुल्हन से जिस तरह से बातचीत हुई थी, उसके आधार पर पुलिस जो है वो कथित प्रेमी तक पहुंची। और प्रेमी जो है जैसे ये घटना हुई उसके बाद से ये फरार हो गए, तो भागने के फिराक में जिसे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करके पुलिस लाई है। हालांकि अभी इसको हिरासत में ही माना जा रहा है कि हिरासत में रखा गया है। ये मध्य प्रदेश भाग गया था, मध्य प्रदेश इसको पकड़ के लाई है और जो घटना स्थल है वहाँ, और इसी पूरी गहनता से पूछताछ की जा रही है कि पूरा घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया। क्योंकि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, ये एक बड़ा मामला है। बारूद उसके पास कहाँ से आया, वो किसने कैसे इसको प्लान किया, क्या उसने किसी इसमें मदद ली थी, इन सब पहलुओं को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से जो प्रेमी ही इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है और वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस इस मामले का खुलासा कर सकती है। अवंतिका, ठीक है, आप नजरें बनाए रखिएगा मनीष इस पूरी घटना पर। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में वार पलटवार लगातार चल रहा है। कमलनाथ के विधायकों को लेकर दिए गए बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर हमला बोला। गृह मंत्री ने कमलनाथ पर तंज करते हुए कहा है कि विधायकों की कीमत क्या होती है कमलनाथ को पता नहीं है। जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, ये उस लोकतंत्र का अपमान करते हैं। गृह मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि इमरजेंसी का जो एक्सीडेंट था वहां से कमलनाथ निकले और इसलिए लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते हैं। विधानसभा में होने वाली चर्चा बहस को लेकर अनर्गल बयान देते हैं।
की निगाह में राहुल गांधी जी की कोई कीमत ना हो, वो विधायकों की कीमत कैसे आंकेंगे। दरअसल कमलनाथ जी जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले हैं और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। कोई कीमत नहीं है ऐसा कह के आप जनता जनार्दन का अपमान कर रहे। कमलनाथ जी, आपको भी सोचना चाहिए। वो चले जाते हैं तो उनको आप बिकाऊ क्या नहीं लगते हो, इधर कहते हो कीमत नहीं है। आप तय तो कर लो क्या मामला है दोनों में से। एक चीज आपकी तय करना चाहिए आपको, ये आप नहीं, आपका जो अहंकार है ना, वो बोलता है विधायकों के बारे में। आप वही कमलनाथ जी हैं जो महिला जनप्रतिनिधि को आइटम बोल देते हैं, जो आप बोलते हैं कि विधानसभा में बकवास, विधानसभा की कार्रवाई और जो सार्थक बहस होती है, आप कहते हो कि वो बकवास होती है विधानसभा के अंदर। ये सब आपके अहंकार को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। दर एक्सीडेंटल नेता बताने के नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहें, जो मैं हूं वो हूं, ना मैं राजा हूं, ना महाराजा हूं, ना मामा हूं, ना किसान का बेटा हूं, ना कोई कलाकार हूं। दरअसल कमलनाथ आज इंदौर दौरे पर पहुंचे थे और वहीं उन्होंने ये बयान दिया है। अब नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहें, जो मैं हूँ, मैं कोई ये बात बता, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं कोई महाराजा नहीं हूँ, मैं कोई मामा नहीं हूँ, मैं कोई किसान का बेटा नहीं हूँ। समझा नहीं। अब नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहें, जो मैं हूँ, मैं कोई ये बात बता, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं कोई महाराजा नहीं हूँ, मैं कोई मामा नहीं हूँ, मैं कोई किसान का बेटा नहीं हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। तो आपने सुना किस तरह से कमलनाथ ने जवाब भी दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, लेकिन तमाम बड़े मुद्दे जिनको लेकर पहले से एक श्रृंखला चली आ रही है, जो कि कांग्रेस की तरफ से जो बयान दिए गए, उनको लेकर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। लेकिन कमलनाथ की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो कुछ बोल रहे हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन जो मैं हूं वो हूं। साफ तौर पर इशारा कहीं ना कहीं उन बयानों पर जिसका जिक्र बीजेपी की तरफ से भी लगातार कहा जाता रहा। पहले कई सारे बयान ऐसे कांग्रेस की तरफ से आए जिस पर निशाना साधने का मौका बीजेपी के पास था। कुछ ही दिनों पहले जब कमलनाथ की तरफ से कई ऐसे बयान दिए गए जिसमें उन्होंने पार्टी को सबसे पहले रखा, विधायकों को आने जाने को लेकर भी उनका जिक्र था। उन्होंने कहा कि विधायक अगर आते हैं जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसी को लेकर गृह मंत्री कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके जवाब में कमलनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहें, जो मैं हूं मैं वो हूं, और न राजा हूं न मामा हूं, इस तरह का जिक्र उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कटाक्ष कसते हुए बीजेपी की तरफ। तो चुनावी साल और एक बार फिर से वार पलटवार का सिलसिला बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी है। एक तरफ विधायक वाले बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, और दूसरी तरफ कमलनाथ ने उनके बयान का जवाब दिया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता आ रहा है, लेकिन ये चुनावी साल में सियासी बयानबाजी का दौर हम इसे मानेंगे, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जनता को अपनी ओर, वोटर्स को अपनी ओर कैसे खींचा जाए, और कुछ ना कुछ ऐसे बयान कई बार कांग्रेस की तरफ से भी सामने आते हैं जिस पर मौका मिल जाता है बीजेपी को काउंटर क्वेश्चन करने का। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ा, उनका हम रुख करेंगे। शैलेंद्र, गृह मंत्री की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर बयान दिया गया, काउंटर क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर हुई कमलनाथ की तरफ से, लेकिन कुछ ऐसे बयान जो कि चुनिंदा बयान गृह मंत्री की तरफ से बताया गया जिसमें कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस गिरती हुई नजर आई है अभी तक। शैलेंद्र। देखिए बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा कि जब जिस तरीके से कल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया था कि उन्हें जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना पसंद है या उनको वो तवज्जो देते हैं, विधायक तो आते जाते रहते हैं, यानी सीधे तौर पर उन्होंने विधायकों को से ज़्यादा प्रभावी जमीनी नेताओं को बताया था। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है वो उन पर हमलावर हो गई है। और कल जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने ये कहा था कि लोकतंत्र में चुना हुआ जनप्रतिनिधि सब कुछ होता है, और ऐसे में
हैं, यदि कमलनाथ उनको जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं मानते तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं है। और उसी तरीके से आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये कहा कि वो एक्सीडेंटल नेता हैं, यानी जब इमरजेंसी का दौर था उस समय कमलनाथ जी जो है वो राजनीति में आए थे और ऐसे में वो जनप्रतिनिधि को तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान कमलनाथ का था जिस पर बीजेपी अब हमलावर हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र में ये बात सही है कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वह सरपंच हो या फिर जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो या सांसद हो, वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लोकतंत्र के माध्यम से चुनकर वो सदन में पहुंचता है। और ऐसे में यदि एक जिम्मेदार नेता का ये कह देना कि वो उनको तवज्जो नहीं देते हैं, विधायक तो आते जाते रहते हैं, तो ये बयान जो कहीं ना कहीं उनका ये बयान जो है वो अब उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। और बीजेपी इस बयान को लेकर लगातार हमलावर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये चुनाव का भी साल है और ऐसे में एक एक बयान पर देखने को मिलता है कि जब भी कोई बयान चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से जब भी कोई आता है तो दूसरा दल जो है उस पर आरोप प्रत्यारोप या सियासी जो बयानबाजी है वो शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं। बूथ जीतो चुनाव जीतो, बीजेपी का ये नारा चुनाव में जीत की गारंटी माना जाता है और इसी मूल मंत्र की बदौलत रतलाम में भी पार्टी अब 5 सीटें जीतने की तैयारी में जुट गई है। बीते विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब पार्टी इस हार से सबक लेकर 1295 बूथों पर मैनेजमेंट में जुटी हुई है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कांक्षी विधानसभा का नाम दिया, वहाँ पे ऑलरेडी एक एक विस्तारक और एक एक जिले से बाहर का व्यक्ति प्रभारी बनकर आ चुके हैं और लगातार उन विधानसभाओं में उनकी बैठक चल रही है। जो नीचे बूथ स्तर तक का काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बैठक लेकर प्रत्येक शक्ति केंद्र पर प्रत्येक बूथ पर बैठक करके उसकी तैयारी उन दोनों विधानसभा में चल रही है। और इसके साथ ही जो बची हुई 3 विधानसभाएं उनमें भी हम बूथ स्तर तक चल गए। अभी हमारा जो बूथ विस्तार अभियान चला है, इसके अंतर्गत हमने बूथ पर समिति बनाई है। बूथ पे 11 लोगों की 21 लोगों की समिति बनाई, उसके बाद पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। इन सब तैयारियों के साथ 1295 बूथों पर काम हुआ है पिछले 14 दिनों में। और जो बचे हुए काम है उसके लिए 5 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक विधायक, सांसद, जिले का पदाधिकारी, प्रत्येक व्यक्ति 5 तारीख के दिन उस बूथ पे जाएगा जिस बूथ पे काम बाकी है। वहीं बीजेपी की इन तैयारियों पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस निश्चित रूप से जिले में अपनी सीटों में बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से अंतर्कलह में डूबी हुई है। आपसी मतभेद और टिकट को लेकर उम्मीदवार आपस में ही लड़ रहे हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा। 5 सीट तो भारतीय जनता पार्टी रतलाम जिले में जीत नहीं सकती है, क्योंकि पूरे जिले में अंतर्कलह में डूबी हुई है। आपसी मतभेद और जिस तरीके की लड़ाइयों में चल रहे हैं, एक दूसरे जो उम्मीदवार है वो एक दूसरे से अभी से ही टिकट को लेकर लड़ रहे हैं। ग्रामीण की स्थिति आप देख ही रहे हैं, हम 5000 से हारे थे और ग्रामीण की आज की स्थिति आप सभी लोगों के सामने है कि वहाँ कितना अंतर विरोध है और कितना विरोध चल रहा है। जावरा के अंदर मात्र 500 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। तो इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 5 जीते सीट जीतना तो उनके लिए नामुमकिन है। पर हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस की 2 सीटें हैं और उसमें कांग्रेस निश्चित रूप से जिले में अपनी सीटों में बढ़ोतरी करेगी। फिलहाल बीजेपी भले ही चुनावी तैयारियों में कांग्रेस से कहीं आगे दिखाई दे रही है, लेकिन बीते 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का डर बीजेपी को भी सता रहा है। ऐसे में मतदाता किस पार्टी को अपना सिरमौर चुनती है, इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। रतलाम से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर जैन की रिपोर्ट। चलिए, ज्यादा चर्चा हम करेंगे इससे कि सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या कुछ रणनीति बीजेपी की तरफ से नजर आती है और उसे काउंटर करने के लिए कांग्रेस क्या करे, जानकारी चाहेंगे। देखिए, बीजेपी का पूरा फोकस इस बार रहेगा बूथ जीतो चुनाव जीतो पर। यही वजह है कि 1295 बूथों पर अब बीजेपी ने टीमें तैयार कर दी है। 11 से लेकर 21 कार्यकर्ताओं की टीमें बीजेपी के सभी बूथों पर अब नजर आएगी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि बीजेपी की तैयारियां पूरी है। हाल ही में संभागीय जो संगठन मंत्री है वे भी यहाँ पे आए थे, लेकिन उनके सामने बहुत कुछ ठीक नहीं रहा। ऑल इज वेल की स्थिति भाजपा ने यहाँ दिखाने की कोशिश की, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी उनके सामने आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तैयारी के दौरान कई नेताओं को फोन करके बुलाना पड़ा। तो बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि बूथ जीतो चुनाव जीतो के ऊपर वे काम कर रहे हैं और इसी बात की चुटकी अब कांग्रेस यहां पर लेती हुई नजर आ रही है कि भाजपा नेताओं में ही अंतर्कलह है, जिसका फायदा
सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस का स्कोर अगर मैं जिले की बात करूं तो 2 सीटों पे कांग्रेस यहां पे विराजित है, 2 सीटें चुनाव जीत चुकी है। और जावरा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो वहां बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। और रतलाम ग्रामीण और शहर में भी इस बार जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वहां पे कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कुल मिला के कांग्रेस को लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं नतीजे उनके फेवर में आ सकते हैं। तो कांग्रेस पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे है इस विधानसभा चुनाव में। तो कांग्रेस की तैयारियां व्हाट्सएप फेसबुक पे तो नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन पे कांग्रेस इस बार उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। और जहां तक बैठकों की दौर की बात है तो भाजपा में लगातार बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है, बड़े नेताओं का भी आना जारी है। लेकिन अब देखना यह है कि रतलाम की जनता किससे अपना सिरमौर चुनती है और क्या कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी इसमें इजाफा होगा या फिर भाजपा अपना जो पुराना रिकॉर्ड है उसे बरकरार रख पाएगी। इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव ही देगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुधी चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी से मारपीट हुई है। रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने मारपीट की है। विधायक ने बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट की और पिटाई का वीडियो अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है, सामने आ चुका है। बैंक से किसानों को पैसा भुगतान नहीं होने पर विधायक गुस्साए थे और पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि बैंक में किसानों को भुगतान किया जा रहा था। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद कर्मचारी आक्रोशित हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रामानुजगंज का पूरा मामला, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विधायक ने मारपीट की है। सहयोगी श्रवण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। श्रवण, क्या जानकारी इस घटना पर? पुराना नाता रहा है और ये अभी फिलहाल ताजा मामला ये सामने आया है कि ये रामानुजगंज के जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है उनके कर्मचारियों की गाली गलौज के साथ पिटाई की है, जो जिनका वीडियो जो है सीसीटीवी में कैद हो गया है। और सीसीटीवी में साफ तौर पे विधायक बृहस्पति सिंह एक कर्मचारी और एक लिपिक धृत को मारते हुए साफ तौर पे देखा जा सकता है। इससे जो है कर्मचारियों में काफी खासी नाराजगी है और लगातार जो है कर्मचारी जो है विधायक पर ये माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मारपीट हुई है इससे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर जो कर्मचारी है डरे हुए हैं। यहाँ पर अंबिकापुर पहुंचे हैं, संभागीय कार्यालय में यहाँ बैठक की गई है और रणनीति आगे की बनाई जा रही है। हालांकि जो कर्मचारी हैं उनका कहना था कि वो वापस नहीं जाना चाहते हैं, जिस तरह से मारपीट की गई है घबराए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण इस पूरी जानकारी के लिए। और सीधे अब आपको सुनाएंगे कि सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। टिकट कैंसिल करने के लिए कहा गया था। नहीं सर, गए हुए लेकिन रात से देर से मुलाकात होती है। मतलब अब इसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से हैं, वो अकेले तो मिल के आ जाते हैं, लेकिन जब विधायकों को मिलाने की बारी आती है तो मुलाकात नहीं होती। इसका मतलब समझा जा सकता है। रमन सिंह बोल रहे हैं कि नान घोटाले को लेकर ईडी की जांच हो चुकी है। अरे रमन सिंह बोल रहे हैं कि नान घोटाले को लेकर ईडी की जांच हो चुकी है। नान घोटाले को लेकर ईडी की जांच हो गई है, तो रमन सिंह जी कब ईडी कार्यालय गए थे, वैसे पूछताछ करने कब गए थे? क्योंकि मुकेश गुप्ता तत्कालीन डिप्टी डीजी थे उस समय ना, और उस समय उन्होंने ये कहा था कि पैसा उस क्षेत्र में गया है जहां वो पहुंच नहीं सकते। तो कौन कौन से क्षेत्र है जहां डीजी नहीं जा सकते, जैसे भी जांच नहीं कर सकते? सीधी बात है, कहाँ गया था? और सीएम सर और सीएम मैडम, इतनी जल्दी जांच भी पूरा हो गया, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। जबकि किसी को पता हवा तक नहीं लगी और जांच हो गया। मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है। इस मामले में उनका ये कहना है कि मैं 11वीं बार सफाई दे रहा हूँ, सीएम मैडम और सीएम सर। तो उसके कहने से क्या होता है भाई? ईडी ने पूछा क्या? पब्लिक के बीच में बोल रहे हैं कि वो सीएम सर है, वो चिंतामणि है, और सीएम मैडम है, वो चिंतामणि की मैडम है, तो उसे बुला कर पूछ लिए। और उसके कहने से क्या होता है? 13 अप्रैल को फिर से सुनवाई है राहुल जी के मामले में, सर इसका तो रद्द कर दिया। क्या लगता है सर, आगे क्या तैयार किया जाएगा? बेल तो मिली हुई है, अब आगे क्या होगा वो न्यायालय क्या रुख लेगा
क्या फैसला देगी तो इसके बारे में तो पूर्वानुमान करना संभव नहीं है। सर, ये प्रदेश में पंचायत के धरने भी बैठे सर, इससे पंचायत का कामकाज जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है बहुत सारे संगठन है वो धरने में बैठते हैं। और चलिए इस बीच सिक्किम से एक बड़ी जानकारी। नाथुला में हिमस्खलन हुआ है और अभी तक 6 सैलानियों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। 30 सैलानी बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। हिमस्खलन की चपेट में 80 सैलानियों के आने की आशंका। प्राथमिक तौर पर करीब 150 पर्यटक हिमस्खलन की वजह से फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जमीनी स्तर पर लगातार चलाए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए सिक्किम का नाथुला पास, जहां पर हिमस्खलन हुआ है। 6 लोगों की मौत की खबर है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें अब लगातार की जा रही हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। करीब 80 सैलानी इसकी चपेट में आए हैं। तो करीब 150 पर्यटक हिमस्खलन की वजह से फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जिन्हें निकालने के लिए लगातार चलाया जा रहा है। जमीनी स्तर की तस्वीरें जहां रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें लगातार जुटी हुई। 80 सैलानी इसकी चपेट में आए हैं, ऐसी आशंका है। 6 सैलानियों की अभी तक मौत हुई है। 30 सैलानी बुरी तरह से जख्मी हैं। फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।